नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ सब्जियों की दुकान लगी हुई है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था पहले मैं किसको कट करूँ, और पन्नी से निकाला भी नहीं क्योंकि अभी तुरंत ला के वो दिए हुए हैं। तो मुझे बनाना है मिक्स वेज, और ये गाजर इतनी लंबी थी कि उससे डांडिया खेल रही थी मैं। और इतनी लंबी गाजर मैंने देखी है, लेकिन पहली बार देखी है। बहुत बड़े बड़े गाजर थे। तो अभी पैकेट से सब मैं निकाल करके काटना ही शुरू करी थी। सब्जी ऐसे धो के काटते हैं, लेकिन मैं जो है ना इस बार पहले काटूंगी फिर धोऊंगी, क्योंकि कुछ चीज़ है ना जो पानी में डाल के रखने से ख़राब, मतलब काली, जैसे आलू है काटने के साथ पानी में डालना पड़ता है। तो वो बीन्स वगैरह मैं काट रही थी। आज मैंने थोड़ा उल्टा काम किया, क्योंकि मैं सोच रही थी पहले काट लेती हूँ ना। काटने में मुझे बहुत समय लगा था, मैं बता नहीं सकती। मैं परेशान हो गई थी काटते काटते। इतनी सारी सब्जियाँ और एक कढ़ाई सब्जी बन गई थी मेरी। ऐसे भी सब्जी और चावल खाना था, और सब्जी में मैं उतना पानी देती नहीं हूँ, मिला हुआ बनाती हूँ। और मिक्स वेज में ज़्यादा पानी पड़ता भी नहीं है। तो इसको पता नहीं इनको क्या मन में हुआ, उठा कर इतनी सारी सब्जियाँ ले आए और बोले चलो मिक्स वेज बनाओ। और काटते काटते, और गोभी काटने में तो ज़्यादा ही समय लग जाता है, क्योंकि गोभी के अंदर कीड़े होते हैं। लेकिन ये लाते हैं फ्रेश वाला, लेकिन फिर भी होता है ना मन में कि कहीं कीड़े ना रह जाए। तो मैं एक एक फूल को ना अच्छे से खोल खोल के देखती हूँ कि इसके अंदर कीड़े ना हो, नहीं तो वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन ना हो जाऊँ। तो मैं बैठ कर के बीन्स काट रही थी। पता नहीं मुझे बोलने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नहीं पता अचानक से क्या हो गया। वॉइस ओवर कर रही हूँ तो प्रॉब्लम शुरू हो रही है। क्योंकि जो भी टाइम लगा था नहीं सब्जी काटने में ही लगा था, ज़्यादा समय इसी में लग गया था मेरा। और बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा था, लेकिन काटने में मुझे 1 घंटा लग गया था ये सारा सब्जी। और गोभी खास करके मैंने ज़्यादा समय लेकर के देख देख के काटा था। और इधर छठ पूजा का प्रसाद भी सब पड़ा हुआ है। घर पूरा न मिस हो रखा हुआ है, कुछ भी नहीं सही जगह पे रखा हुआ है। क्यों, इसलिए वो आप आगे के ब्लॉग में देखोगे। फ़िलहाल अभी तो मेरा पूरा रूम में भसड़ मचा है, वो देख लीजिए। और सब्जी काटने के बाद जो इस रूम की हालत थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो बिल्कुल भी देखने लायक नहीं थी। आधा छिलका इधर, आधा छिलका उधर। और मैं हमेशा इसी पलंग पर बैठ के सब्जी काटती हूँ, नीचे स्पेस नहीं है ना। मुझे काटना होता है तो मैं इस पर सब सब्जियाँ रख के काटती हूँ। और छठ का प्रसाद भी देखिए आगे पड़ा हुआ है, क्योंकि ये छठ पूजा करके मैं आई थी सुबह का अर्घ दे करके, उसके दूसरे दिन का ये है। तो इसलिए पूरा रूम, और कभी इधर से काटते थे, कभी पूरे पालथी मार के बैठ के काट रही थी, बन ही नहीं रहता काटने में। और कूलर भी यहाँ आके रखा गया है, और कूलर मेरे रूम से उठ के यहाँ क्यों आया वो आप आगे के ब्लॉग में देखना। फ़िलहाल तो कुछ कह नहीं सकती हूँ, पूरा घर बिगड़ा पड़ा हुआ है, कुछ भी कहीं रखने का जगह नहीं, बालू और गिट्टी से भरे हुए मेरे घर। तो बस एक एक करके सब्जी काट रही। बीन्स तो मैंने काट लिया, अब यहाँ पे मटर छिल रही थी। ये सब सब्जियाँ जो होती हैं ना काटने में, ये मटर छुड़ाना बहुत दिमाग ख़राब वाला काम है। एक एक तो छुड़ाते रहो। ऐसा तो मशीन अभी आता है, लेकिन शरीर को जितना आराम देंगे शरीर उतना ही आराम खोजेगा। पहले की महिलाएं फिट इसलिए होती थी कि वो हर चीज़ खुद के शरीर से लेती थी काम। ऐसा नहीं है कि कपड़ा धोना है तो वॉशिंग मशीन ले ली, पोछा मारना है तो मॉप का यूज़ कर लिया। क्योंकि मॉप यूज़ करने से क्या होता है कि हम खड़े खड़े पोछा मारते, और पहले के ज़माने में ना पोछा कपड़े से मारा जाता है और बैठ बैठ के। इससे क्या होता था, पेट नहीं निकलता था और फिट रहते थे। और आजकल जैसे जैसे साइंस और डेवलप किया जा रहा है, वैसे वैसे ना हमारे आरामदायक सामान सब बनते जाए, जिससे हमारा बॉडी जो है ना पूरा भसड़ सा गया। क्या आप भसड़ ही बोल सकते हो। फिट रहना तो होता है ना। पहले के ज़माने में लोग फिट कैसे रहते थे, वो लोग ज़्यादातर मेहनती होता शरीर से ही काम करते थे। आजकल मसाला पीसने के लिए ग्राइंडर हो गया है, पहले सिलबट्टे में पीसा जाता था। और पहले के खाना का टेस्ट जो है ना सबसे अलग हुआ करता था, क्योंकि सिलबट्टे का यूज़ किया जाता था, चूल्हे पे बनता था। और चूल्हे पे बना हुआ खाने का स्वाद एक अलग होता है, और मतलब गैस पे बना हुआ खाना का स्वाद अलग होता है। तो किसको किसको चूल्हे का खाना बना हुआ पसंद है। ऐसे मैंने तो चूल्हे पे बना हुआ खाना कभी खाया नहीं है। होश संभाला है तो बस गैस चूल्हा ही देखा है। लेकिन नानी के यहाँ कभी जाती थी ना, तो नानी चूल्हे पे बनाती थी।
और नानी के घर का खाना, वो चूल्हे पे बना हुआ खाना भी मिस करती हूँ। अब तो मेरी नानी नहीं रही और नाना को तो मैंने देखा ही नहीं था। तो ननिहाल तो सबका फेवरेट प्लेस होता है गर्मी की छुट्टी में घूमने के लिए, लेकिन नानी के नहीं रहने के बाद वहाँ जाना भी बंद हो चुका है। हम लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि मायका तब तक होता है जब तक माँ बाप होते हैं, ननिहाल तब तक होता है तो नाना नानी होते हैं। ना तो मम्मी की मम्मी है और ना ही मेरी नानी जिसको बोलेंगे। तो बस कहीं आना जाना है नहीं। और सच पूछिए तो नानी के घर में बहुत मस्ती करते थे। आम के सीजन में तो मत पूछिए, याद आता है वो सब पल। छोटे वाले आम होते हैं जो फ्रूटी की तरह लगते हैं, एक एक बकेट लेके हम लोग छत पे बैठते थे। वो सब दिन वापस तो नहीं आ सकता है, बस यादें रह जाती है। और नानी के हाथ का बना हुआ खाना, क्योंकि मम्मी नहीं थी, मैं नानी के साथ 1 मंथ तक रही थी ना, तो उनके हाथ का खाना मैं बहुत मिस करती हूँ। बहुत टेस्टी बनाती थी नानी मेरी। और गाँव में रहने के बाद भी उनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, वैसा तो हम लोग भी नहीं बोल पाते हैं। हम लोग की भी हिंदी उतनी अच्छी नहीं जितना मेरी नानी हिंदी अच्छा बोला करती थी। ऐसा नहीं कि गाँव में रहती तो गाँव वाला लैंग्वेज बोलती थी, वो बिल्कुल हम लोग के साथ गाँव लैंग्वेज में बात नहीं करती थी। उनकी लैंग्वेज बहुत अलग थी, दिल्ली की लैंग्वेज में बोलती थी। और हाँ, स्पेलिंग पुलिंग मत पूछिए, खतरनाक। जैसे हम लोग अभी भी बोलते हैं ना, हम आ रहे हैं रुको, लेकिन मेरी नानी कभी नहीं बोलती थी मैं आ रही हूँ रुको रुको। तो कोई नहीं बोल सकता है कि मेरी नानी गाँव में रहती थी, ना पहनावे ओढ़ावे से और ना ही लैंग्वेज से। तो यहाँ मेरा आलू कट गया। आलू को छोटे छोटे पीसों में मैंने काट लिया है और कढ़ाई को अच्छे से मैंने हीट कर लिया था। तो उसमें बहुत याद आता है नानी का, कि जितना बोलूँगी उतना ही कम पड़ेगा। तो फिलहाल फोकस करते मैं जो सब्ज़ी बना रही हूँ उस पर। कैमरा मैन फोकस करो। तो फ्लेम रखा है यहाँ पे मैंने हाई, क्योंकि हाई फ्लेम में आलू को हल्का सा मतलब क्रिस्पी टाइप का मुझे भून लेना है। क्योंकि सब्ज़ी में ज़्यादा मतलब कड़ा जो होता है, सीजने में टाइम लेता है पकने में, वो आलू ही है। तो इसलिए मैंने पहले आलू को दिया। आलू फ्राई हो जाएगा, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाएगा ना, लाल मतलब ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो इसके बाद मैं और जो सब्जियाँ वो ऐड करूँगी। तो ये फ्राई हो चुका था, तो फिर मैंने जितनी सब्जियाँ और कट की थी वो सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। आज के लिए सॉरी, पता नहीं क्यों मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बैटरी डाउन है या बोलने में थोड़ी सी सफोकेशन टाइप की हो रही है। ऐसे में तो हो गया और कुछ बाकी है मेरा। तो इसको कलर अच्छा रखने के लिए मैं इसमें हल्का सा कश्मीरी मिर्च होता है ना, वो छिड़क रही थी, वो डाल रही थी, क्योंकि इससे इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। ढाबे में जैसा बनता है ना, उस तरह का मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप लोग भी देख लो, कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन सब्ज़ी टेस्टी बनी थी। अपने मुँह से क्या बोलूँ, जो खाए थे उनसे मैंने पूछा घर में, सबसे पहले तो पतिदेव से। वो अगर डन कर दिए हैं तो फिर समझ लीजिए अच्छी है। और देखिए, अगर ख़राब भी बनती है ना, कोई अगर अच्छे से समझाता है कि नहीं ये है, तो उससे सीखना चाहिए, बिना गुस्सा किए, बिना जलन के भावना रखे कि इतना मेहनत करके बना और ऐसा किया। उससे होगा क्या, मैं खुद सीखूंगी कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया है। बट ऐसा है नहीं, जो भी मैं बनाती हूँ दिल से बनाती हूँ, औसम बनता है। तो बस यहाँ मैं मसाला पीस ले रही थी। इसमें अदरक है, प्याज है, लहसुन है और टमाटर है और सूखी मिर्च और थोड़े बहुत काजू मैंने दे दिए थे। तो यहाँ मेरा मसाला पीस चुका था। क्योंकि मेरे पास बटर नहीं था ना, इसलिए मैंने काजू का यूज़ किया। उसके बाद मैंने पनीर फ्राई कर लिया, क्योंकि वो सब्जियाँ फ्राई हो चुकी थी, अच्छे से फ्राई हो गई थी। और शायद मुझसे इसमें स्किप हो गया, नहीं मैंने ऐड किया। पूरा कुरकुरा सा सारा सब्जी हो गया था, क्योंकि आलू मैंने पहले फ्राई कर लिया था इसलिए। क्योंकि आलू थोड़ा सा सख्त होता है, थोड़ा सा समय लगता है पकने में। उसके बाद मैंने पनीर फ्राई कर लिया था। तो बस इतना ही पनीर वो लाए थे। और इधर मैंने चढ़ा दिया चावल। तो एक साथ ही सब्जी और चावल बन जाएगा। उसके बाद मैंने चटनी बना लिया था, बस खाना हो गया था मेरा कंप्लीट। और यहाँ पे मैंने 2 इलायची, 2 लौंग और 1 तेज़पत्ता रखा था। और दालचीनी मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे घर में दालचीनी का टेस्ट किसी को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया लौंग, इलायची, तेज़पत्ता और थोड़ा सा जीरा डाला था। और जो पेस्ट था उसके बाद मैंने इसे मिक्स कर दिया है। तो इसमें प्याज का पेस्ट डाला है और टमाटर का, तो ये पकने में समय लेगा। जिसको मन हो वो प्याज को पीसे नहीं, ऐसे भी बना सकते हैं कट करके। लेकिन मैंने सोचा सबका पेस्ट एक ही बार बना देती हूँ, क्या अलग अलग करना। और टमाटर दिया है तो नमक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि टमाटर फिर मतलब पकता नहीं है, जल्दी अच्छी पकने लगता है। नमक डालने से दोनों काम हो जाएगा मेरा, इसीलिए। उसके बाद मैंने मसाला डालना शुरू कर दिया था। यहाँ पे धनिया पाउडर है, किचन किंग मसाला,
और जीरा भी मैंने पीस लिया था, इसलिए मैंने जीरा पाउडर नहीं ऐड किया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा इसमें बेसन डाला है, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। और कलर अच्छा आने के लिए मैंने इसमें दही डाला है। आपको मन है तो डालें, नहीं है तो बेसन और दही स्किप कर सकते हैं। बटर होगा तो बटर डाल दीजिए, और नहीं तो पनीर है तो पनीर घिस के ऊपर से बस अच्छे लगने के लिए डाल सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है। एक बार इस तरह बना के देखिएगा। और दही मैंने थोड़ा ही लिया है, और दही पानी वाला नहीं होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए, जैसा मेरा था। खट्टा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे बस यहाँ कलर ढाबा स्टाइल वाला जो कलर होता है ना, पूरा रेड रेड, उस तरह का लाना था, इसलिए मैंने दही ऐड किया है। और इसको कंटिन्यू मुझे चलाना है, नहीं तो ऐसे तो बेसन डाला दही फटेगा नहीं, तो यही मैं बार बार चला रही थी। ऐसे तो फटता नहीं, क्योंकि मैंने पहले बेसन ऐड किया हुआ था, तो वही जल्दी जल्दी में चला रही थी। और इस पतीले में मैं करूँगी गर्म पानी, क्योंकि अब इसमें कलर ख़राब ना हो, इसके लिए मुझे गर्म पानी ऐड करना है। और सब्ज़ी में अगर गर्म पानी ऐड करते हैं ना, तो इसका सब्ज़ी का कलर जो होता है ना, खुल के आता है एकदम रेड रेड सा। और कच्चे पानी डालने से सब्ज़ी कलर बेकार हो जाता है। ट्राई करके देखिएगा, खुद पता चल जाएगा। तब इसलिए मैंने सब्ज़ी में गर्म पानी दिया, ठंडा पानी नहीं दिया है। तो जो कोई मेरे चैनल पे आते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और ये देखिए सब्ज़ी का मसाला अच्छे से पक चुका था, फिर मैंने कसूरी मेथी वो डाला है, और ये देखिए इतना अच्छा सा फ्राई हो गया था ये मेरी सब्ज़ी। इतना सारा सब्ज़ी मैंने अकेले काटा, बताओ, एक कढ़ाई हो गया था सब्ज़ी मेरा। तो बस इसको धीरे धीरे फिर मैं इसमें डाल दूँगी। आप लोग भी इस तरह से बना के देखिएगा। बनाने का तरीका बहुत तरह का होता है, तो मैंने बस सिंपल सा तरीका बताया है, और सच में बहुत अच्छी बनी थी। एक बार इस तरह से भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ सब्जी को मैं अच्छे से मिला ले रही हूँ, इससे क्या होगा कि ग्रेवी का टेस्ट जो भी है ना, सब सब्जी में अच्छे से मिल जाएगा, नमक मसाला वगैरह। और पानी मैंने ज़्यादा दिया ही नहीं था, क्योंकि यहाँ सब्जी इतनी अधिक हो गई थी ना कि बेकार पानी। और मिक्स वेज में पानी ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, सब अलग अलग हो जाते हैं, और ये चावल के साथ भी अच्छे से खा ही सकते हैं। हल्का सा पानी मैंने दिया था। उसके बाद पनीर डाल दिया, और पनीर को मैं हमेशा फ्राई करके मतलब गर्म पानी में रखती हूँ, लेकिन इसकी ज़रूरत मुझे इसमें पड़ी नहीं, इसलिए मैंने गर्म पानी में नहीं डाला था, क्योंकि तुरंत ही फिर मैं इसमें ऐड कर दी थी। तो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और फिर मैंने डाला धनिया का पत्ता, अगर मन है तो दीजिए, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है धनिया का पत्ता, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। और ज़रूरी बात कि मेरे घर में धनिया पत्ता बहुत अधिक ले आए थे, तो और टेस्ट के लिए भी मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने चटनी बनाई थी, क्योंकि धनिया पत्ता बहुत था, छठ पूजा का नारियल आया हुआ था ना, तो बस मुझे चटनी बहुत पसंद है। तो बस टमाटर, धनिया पत्ता, हरी मिर्च है, और नारियल, एक कली मिली लहसुन की मिली थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।